नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक ऐसे विवादित बयान की जिसने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ले आया है। उन्होंने एनडीए की मीटिंग में सुअर पालने का ऐलान कर दिया है और वजह ये बताई कि कुछ खास धर्म, सीधा मुस्लिम धर्म के लोग उनके आसपास ना आए, इसके लिए अब वो सुअर पालन करेंगे। इस बयान से अब राजनीति गर्मा गई है। तो चलिए इसकी पूरी स्टोरी आपको समझाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा ऐलान किया क्यों। शुरुआत करते हैं। देखिए, बछवाड़ा विधानसभा के नारेपुर हाई स्कूल में बीजेपी ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा था। हजारों कार्यकर्ता और मतदाता यहां पर जुटे हुए थे। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह भी यहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। बिहार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता भी वहीं थे। अब कार्यक्रम में जीत का जश्न तो मनाया ही गया, लेकिन यहाँ गिरिराज सिंह ने अचानक ही सुअर पालन का ऐलान कर दिया। उन्होंने पशुपालन मंत्री से कहा कि उन्हें कुछ सुअर दें ताकि वे उन्हें पाल सके। वजह, कुछ खास धर्म को मानने वाले लोग, सीधा मुस्लिम समाज के लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं और इसीलिए वे उनके आसपास न आए। ये बयान मंच पर हजारों लोगों के सामने गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया। पूरा बयान आपको बताते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि वे सुअर पालेंगे ताकि इस्लामिक धर्म के लोग उनके पास न आए। सुअर को देखिए इस्लाम में हराम माना जाता है। उन्होंने मंत्री सुरेंद्र मेहता से अपील की कि सुअर मुहैया कराएं। ये बयान सुनते ही हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर इनका यह बयान, जो कि खुले मंच से दिया गया, वो वायरल हो गया। गिरिराज सिंह देखिए अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन ये जो बयान था ये सीधा धर्म से जुड़ा हुआ था। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया। गिरिराज ने इसे अपनी पर्सनल चॉइस कहा और इसे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब इसके बाद में लगातार राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस बयान पर, क्योंकि राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने गिरिराज पर हमला बोला, कहा कि वो धार्मिक भेदभाव फैला रहे हैं। बीजेपी ने इसे गिरिराज का व्यक्तिगत बयान बताया। गिरिराज ने खुद इसे उनकी पर्सनल चॉइस बताया, लेकिन समर्थकों ने ताली बजाई जब मंच से गिरिराज ने यह ऐलान किया। लालू यादव और तेजस्वी पर भी इस दौरान निशाना साधा गया। देखिए, गिरिराज यहाँ पर नहीं रुके। गिरिराज ने कहा कि लालू चारा घोटाले के बाद रेल मंत्री बने तो लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ। वे परिवार से बाहर ही नहीं निकलते हैं। वो जेल गए तो पत्नी को सीएम बना दिया, विपक्ष में बेटे को नेता बना दिया। इस दौरान गिरिराज ने लालू यादव पर तंज कसते हुए परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया और इस पर खूब लालू यादव और परिवार को घेरने की कोशिश की। गिरिराज इसके बाद आए कांग्रेस पर और टिप्पणी की प्रियंका गांधी पर। गिरिराज ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा या राजीव गांधी की शादी पर्सनल मामला था, लेकिन प्रियंका का बेटा रिहान नाम रखती हैं, फिर चुनाव में मंदिर जाकर टीका लगवाती हैं। ये जनता को भ्रमित करने का तरीका है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और ये जो टिप्पणियां गिरिराज सिंह की तरफ से की गई वो विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। ये टिप्पणियां विवाद को जरूर बढ़ा रही हैं, लेकिन गिरिराज का अगर आप स्टाइल देखें, जो बतौर वो नेता हैं, बतौर वो सांसद हैं, गिरिराज सिंह का स्टाइल हमेशा ही आक्रामक रहता है। पशुपालन मंत्री का इसमें अब क्या रोल है आप ये समझिए। बिहार के पशुपालन मंत्री सुरेंद्र मेहता, जो कि वहां पे उस वक्त मंच पे मौजूद थे उन्हीं के साथ में, लेकिन सुरेंद्र मेहता ने अपनी दूसरी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने गिरिराज की अपील सुनी जरूर। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो प्रयास करेंगे कि वो अपेक्षाएं पूरी करें। मीटिंग में उन्होंने जीत का अभिवादन किया और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। अब ऐसे में बिहार की बात की जाए तो बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने की बात भी की गई है, लेकिन सुअर पालन का जो ऐलान है वो मुख्य हाईलाइट रहा है, जो कि गिरिराज सिंह के द्वारा खुले मंच से समर्थकों के सामने किया गया और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया। लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा क्यों, अब चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सुअर पालन का ऐलान धर्म से जोड़ना संवेदनशील है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं सुअर पालन करूंगा,
उन्होंने कहा, मैं सुअर पालन इसीलिए करूंगा ताकि मुस्लिम समाज के लोग मुझसे दूर रहें। उन्होंने धर्म से जोड़कर यह बयान सीधा सीधा खुले मंच से दिया। इस्लाम में देखिए सुअर हराम है और इसीलिए इसे अपमान बताया जा रहा है। गिरिराज ने कहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर ऐसा करेंगे और ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये मंच पर कहना राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, डिबेट्स चल रही हैं। कई एनजीओ भी ऐसे हैं और नेता भी ऐसे हैं जो गिरिराज सिंह के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी सफाई दे रही है। बीजेपी कह रही है कि उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, ये जो बयान दिया गया है वो उनका व्यक्तिगत बयान है और बीजेपी अब सफाई दे या ना दे, आगे कुछ कहे या ना कहे। लेकिन गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज हैं ही ऐसे। गिरिराज सिंह का स्टाइल ही यही है और वो अक्सर अपने इस प्रकार के बयानबाजी के चलते, अपने बयानों के चलते वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और ऐसे ही एक बार फिर हो गया है। देखिए, बिहार की राजनीति का अगर कुल मिला के आप संदर्भ समझेंगे तो बेगूसराय बिहार की हॉट सीट है। गिरिराज यहाँ से सांसद है, बछवाड़ा एनडीए का गढ़ है, तो ऐसे में गिरिराज यहाँ खुलेआम निश्चिंत होकर बयान देते नजर आए। हालांकि ये उनका स्टाइल है तो वो सिर्फ यहीं पर नहीं, अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन सीधा धर्म से जोड़ के जो उन्होंने बयान दिया है वो इस गढ़ में, जो कि एनडीए का गढ़ माना जाता है, वहां दिया है। अब ऐसे में आने वाले चुनावों की बात करें तो ऐसे बयान जो है उस पर असर जरूर डालते हैं और राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं, कई बार केंद्र भी। अब ऐसे में गिरिराज सिंह की तरफ से जो हमले हैं, जो बयानबाजी है, जो परिवारवाद का, घोटालों का जो मुद्दा उठाया गया, ये पहली दफा नहीं था। इसके पहले भी उनके हमले इस प्रकार से जारी रहे हैं और उनका स्पष्ट रुख रहा है कि ये आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन पशुपालन की जहां तक बात है तो पशुपालन बिहार में एक बड़ा सेक्टर है। अब सुअर पालन से किसानों को कमाई भी हो सकती है, तो ये एक मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके धार्मिक एंगल से विवाद है। क्योंकि जब ये कहा जाए कि हम पशुपालन में से सुअर पालन इसलिए करेंगे ताकि मुस्लिम समाज के लोग हमसे दूर रहें, तो फिर ये एक धार्मिक विवाद का मुद्दा बन जाता है जो कि सीधा सीधा राजनीति पर भी असर डालता है। अब कुल मिला के ये जो बयान है ये बिहार चुनावों को हाईलाइट कर सकता है। हालांकि चुनाव बीत चुके हैं, अब अगले कुछ सालों तक शांति बनी रहेगी चुनावों के लिहाज से, लेकिन कई ऐसे भी चुनाव हैं जो कि छोटे मोटे आते हैं और बयानबाजी चलती रहती है। अब विपक्ष बीजेपी को घेरने की इस दौरान इस बयान को लेकर पूरी कोशिश करेगा। गिरिराज शायद और भी बयान दे सकते हैं, जनता देख रही है कि आखिर होता क्या है। लेकिन इस बीच ये तो तय है कि पशुपालन विभाग पर जरूर दबाव पड़ेगा। देखिए, सुअर पालन का ऐलान एक बयान से एक बड़ा मुद्दा बन गया है गिरिराज सिंह का, लेकिन स्टाइल जो है वो यही है। आपकी क्या राय है इनके बयान को लेके? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।